सवाल नंबर 17। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है जहाज़ों के मध्य की दूरी। समुद्र तल से, ये हमारा क्या है, समुद्र तल है, यानी ये नीचे क्या है, पानी, और ये समुद्र तल से कितना, 60 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। 60 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है लाइट हाउस के, और ये क्या है, लाइट हाउस का क्या है, शिखर है, स्तंभ का शिखर है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अब समुद्री जहाज तो यहीं पे होंगे तो दो, तो हम मान लेते एक तो हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा, अवनमन कोण बनाता है। पहले तो बनाएगा वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर वो इसी पर से ही कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो बना रहा है 45 डिग्री का। फिर बनाता है वो अवनमन कोण कितने, 45 डिग्री का। तो ज्ञात की, तो हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज, ये जहाज दूसरे जहाज के क्या है, पीछे है, तो हमें ज्ञात करनी है समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये हमारा 30 है, तो ये हमारा 30 होएगा, और ये 45 है, तो ये 45 है। हमें जब हल करेंगे तो हम इनको अवनमन कोण न मानकर उन्नयन कोण मानकर ही हल करेंगे। नाम देंगे A, B, C, D। हमारे यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनेंगे ABC, ABD, और ज्ञात करनी है हमें इनके मध्य की दूरी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से लंब बटे में आधार, तो क्या बनेगा, 10 45 डिग्री। लंब हमारा है 60 बटे में आधार, क्या आधार नहीं दे रखा तो हम आधार को BC ही मानेंगे। 10 45 का मान होता 1 बराबर 60 बटे में BC। इसके बटे में 1 लगा के हम करेंगे वज्र गुणा। 1 को BC से करेंगे तो BC बराबर 1 को 60 से करेंगे तो 60 एकम। समीकरण नंबर 1, हमारी BC कितनी आ गई, 60। अब हम बड़े समकोण को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD से लंब बटे में आधार, ये लंब और ये आधार, तो बनेगा 10 30 डिग्री। लंब हमारा 60 है और आधार हमारा क्या, पूरा है ये, तो हम लिखेंगे BC प्लस CD। 10 30 का मान होता 1 बटे में √3 बराबर 60 बटे में BC प्लस CD। अब हम करेंगे वज्र गुणा करेंगे हम, तो जब हम 1 को BC से करेंगे तो BC प्लस CD, और इसको करें √3 को 60 से करेंगे तो 60 √3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हम लिखेंगे समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, BC बराबर हमारा क्या है, 60, तो BC बराबर हम लिखेंगे 60 प्लस CD बराबर 60 √3। हमें ज्ञात क्या करनी है, अब CD ज्ञात करनी है, तो CD को हम इधर लिखेंगे बराबर 60 √3। ये 60 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का तो माइनस के 60। CD बराबर कॉमन ले लेंगे, 60 2 बार है तो हम कॉमन लेंगे 60, भाग देंगे तो √3 माइनस 60 में 60 का भाग देंगे तो 1 बराबर 60, कोई चीज़ नहीं है, गुणा √3 का मान रखेंगे हम 1.720
32 माइनस 1 इसमें से हम घटा देंगे, 1 हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 60 गुणा 0.732। अब हम 60 को 0.732 से गुणा करेंगे तो देखो 1 0 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1, 6 18 18 रे 19, फिर हासिल लगी 1, 7 के 42 42 रे 43। अब हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3 तो 43.92 सीढ़ी बराबर हमारी कितनी आ गई, 43.92 मीटर हमारे जहाज़ों के मध्य की दूरी आ गई। सवाल नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हमें ज्ञात करना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। एक 30 मीटर ऊंचा एक हमारा क्या है, भवन है। ये हमारा 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ पर ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ठीक है, मीटर से लंबा लड़का खड़ा कुछ दूरी पर, ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वो ऊंचे भवन की, अब ये लड़का इस भवन की ओर आता है, कुछ दूरी पर आता है, तो ये पहले तो बनाता है उन्नयन कोण कितने डिग्री का, अपनी आंख से कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और थोड़ा और चलता है तो वह 30 से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये तो बनाता है हमारा 30 डिग्री का और ये बनाता है उन्नयन कोण 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो ये हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज। नाम देंगे हम क्या, ए बी सी डी ई एफ। ये हमारी 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी क्या होगी 1.5। एफ ई हम क्या मान लेंगे, एक्स। जब ये हमारी x होगी तो ये पूरी भी हमारी क्या होगी, x होगी। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी ये हमारी पूरी कितनी है 30, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी एफ बराबर ए एफ। ए बी हमें ज्ञात करनी है प्लस बी एफ हमारी है 1.5 बराबर ए एफ हमारी कितनी है 30 मीटर। तो ए बी बराबर 30, ये 1.5 इधर आएगा क्योंकि प्लस का तो माइनस का 1.5। तो ए बी बराबर हमारी आ जाएगी 28.5 मीटर। यानी यह इसकी ऊंचाई कितनी आएगी हमारे पास 28.5 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाए। अब हमें दो समकोण दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है ए बी सी और एक दिखाई दे रहा है ए बी डी। तो अब हम समकोण ए बी सी को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी से लंब बटे में आधा, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है आधार है। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार हमारा बनेगा 10 कितना है 60 डिग्री है बराबर लंब हमारा है 28.5 बटे में आधार हमारा क्या है 20। 10 60 का मान रखेंगे तो हमारा आएगा √3 बराबर 28.5 बटे में 20। इसके बटे में एक लगाकर क्या करेंगे हम वज्र गुणा करेंगे। 20 को हम √3 से करेंगे तो √3 BC बराबर 1 को 28.5 से करेंगे तो 28.5। अब √3 क्या है BC के गुणा में, तो 28.5 के कहाँ बटे में चला जाएगा, तो BC बराबर 28.5 बटे में √3।
3। समीकरण नंबर 1। अब हम बड़े समकोण को हल करेंगे ए बी डी से। समकोण त्रिभुज ए बी डी से लंब बटे में आधार, ये लंब है और ये हमारा आधार है, तो बनेगा tan कितना है 30 डिग्री। लंब हमारा है 28.5 और आधार हमारा है x। tan 30 का मान रखेंगे 1/में √3 28.5 बटे में x। वज्र गुणा करेंगे, एक को x से करेंगे तो x और √3 को 28.5 से करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 28.5 √3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब BC तो हमारी देखो कितनी आ गई 28.5 बटे में √3 और BD को हमने क्या माना x माना है, तो BD हमारी कितनी आ गई 28.5 √3। तो हमें ज्ञात क्या करनी है CD ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे भवन की ओर तय की गई दूरी, भवन की ओर तय की गई दूरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या BC प्लस CD बराबर BD। तो BC हमारी क्या आई 28.5 बटे में √3 प्लस CD हमें क्या करनी ज्ञात करनी, और BD हमारी क्या आई है 28.5 √3। ठीक है, तो CD हमारी इधर रह जाएगी बराबर 28.5 √3। ये इसके इधर बराबर में आएगा तो ये प्लस का तो माइनस में, तो 28.5 बटे में √3। हम इसका लेंगे एलशियम, इसके बटे में 1 लगा देंगे तो हमारा एलशियम क्या आएगा √3। √3 का हम 1 में भाग देंगे तो हमारा आएगा √3, और हम √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3। यानी हमको 28.5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 24 से 25, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 1, तो हमारा आ जाएगा 85.5 माइनस √3 में हम √3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम 28.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 28.5। अब यहाँ पर क्या है घटाना है तो हम इसको घटाएं, 5 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 0, 5 है और यहाँ है 8, 1 उधार लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 1 के बाद है, बटे में √3, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 57 बटे में √3। अब हम करेंगे हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करने पर तो हम लिखेंगे 57 बटे में √3 गुणा √3 बटे में √3, तो हमारा आ जाएगा 57 √3 बटे में √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचेंगे तो 27, 3 ना 27। तो CD हमारी कितनी आ गई 19 √3 मीटर हमारी CD, यानी भवन की ओर तय की गई दूरी हमारी आएगी 19 √3 मीटर। नंबर 19, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई। एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये हमारा क्या है
टावर है, ये हमारा टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर पर वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। और इसके पाद का, यहीं से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का बनाता है। तो टावर की ऊंचाई, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इनको नाम देंगे, ये हमारा A, B, C, D, E, ठीक। ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा और एक हमारा ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये हमारा 45 है तो ये हमारा 45 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो जब AB 7 है तो DC भी क्या है? 7 मीटर है। और ये हमारी क्या है? H, इसको हम मान लेंगे H, ठीक है। और हम इसको मानेंगे BC बराबर हमारी क्या है? X, तो AD बराबर भी हमारी क्या होगी? X। अब हम समकोणों को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो हमारा बनेगा tan कितना है? 45 डिग्री बराबर लंब हमारा 7 बटे में आधार क्या माना है हमने? x माना, x। tan 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर 7 बटे में x। इसके बटे में 1 लगाकर हम क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे तो x बराबर, 1 को 7 से करेंगे तो 7, x बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब हम समकोण त्रिभुज ADE को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ADE से वही हमारा क्या बनेगा? लंब बटे में आधार, ठीक है। तो हमारा क्या है? tan 60 डिग्री है। लंब हमारा क्या है? H, आधार हमारा क्या है? X। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे में X। इसके बटे में 1 लगाकर हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? H बराबर, X को हम √3 से गुणा करेंगे तो X √3, ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 1 से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया? 7। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखेंगे तो h बराबर, x बराबर क्या है हमारा? तो 7 √3। हमारी ये ऊंचाई AD हमारी कितनी आ गई? 7 √3। पूछा क्या है हमसे? टावर की कुल ऊंचाई। तो हम लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई क्या होगी? EC होगी। तो EC बराबर, ठीक है, EC बराबर AD प्लस DC या CD, ठीक है। AD हमारी कितनी आई? AD हमारी आ गई 7 √3 प्लस CD हमारी ऑलरेडी दे रखी है 7, तो 7 क्या कॉमन लेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग देंगे तो 1, तो √3 आ जाएगा प्लस 7 में हम 1 का भाग, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1, 7 एकम 7। तो हमारी EC टावर की कुल ऊंचाई हमारी कितनी आएगी? 7 √3 प्लस 1 मीटर टावर की कुल ऊंचाई आ जाएगी। नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किमी हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है पर्वत की ऊंचाई।
तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। एक पर्वत है, मान लो ये हमारा क्या है, पर्वत है। पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, पूर्व की ओर कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु। मान लो एक बिंदु तो ये मान लेंगे हम, और हमारा एक बिंदु ये है, ठीक है। पूर्व की ओर 2 बिंदु स्थित हैं। 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। तो इस पे से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, और इस वाले बिंदु पर वो बनाता है 45 डिग्री का। तो पूछा है कि पर्वत की ऊंचाई, तो हमें ज्ञात करनी है क्या, हमें ज्ञात करनी है पर्वत की ऊंचाई। ये हमारी हो जाएगी क्या, पर्वत की ऊंचाई। हम इसको मान लेंगे h। अब वो कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, 1 किमी। तो हमारे बिंदु क्या थे, ये वाले 2 बिंदु थे, इनके बीच की दूरी है 1 किमी, ठीक है। तो इसकी हम क्या मानेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। जब अवनमन कोण बनेंगे हमारे तो ऊपर बनेंगे, तो ये हमारा बनेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये हमारा बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हम अवनमन कोण को उन्नयन कोण मानकर ही हल करेंगे, तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, और ये हमारा बनेगा 45 डिग्री का, ठीक। अब हम नाम देंगे इनको ABCD। ये हमारा समकोण त्रिभुज, हमारे यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा ABC और एक बनेगा ABD, ठीक है। तो ये BD क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 1, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से लंब बटे में आधार, ये लंब है हमारा और ये आधार है, तो हमारा बनेगा tan 45 डिग्री। लंब हमारा है h और आधार हमने क्या माना, x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे में x, इसके बटे में 1 लगा के वज्र गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, h बराबर x, समीकरण नंबर 1। अब हम हल करेंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज ABD से तो लंब बटे में आधार, तो हमारा बनेगा क्या, tan 30 डिग्री। लंब हमारा क्या है, h, और आधार हमारा क्या है, x प्लस 1। आधार हमारा है x प्लस 1। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में x प्लस 1। हम यहाँ पर इनका भी क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, √3h बराबर x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा ये तो रहेगा, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा √3h बराबर x की जगह हम क्या रख लेंगे, h, तो h प्लस 1 √3h। ये h हम इधर लेंगे, ये प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 1। हम कॉमन निकालेंगे h, तो हमारा यहाँ रह जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1। अब √3 माइनस 1 h के क्या है, गुणा में है, तो इधर तो हमारा बच जाएगा h बराबर 1 बटे में √3 माइनस 1, ये 1 के बटे में आ जाएगा। तो हमारा बचेगा h बराबर 1 बटे में
अंडर रूट 3 का मान होता है हमारा 1.732 माइनस 1.732 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 1/0.732। अब हम इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3 ज़ीरो लगा देंगे, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा 1000/732। अब हम 1000 में 732 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1.366 किमी। 1.366 किमी हमारे पर्वत की ऊंचाई आ जाएगी।